हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो हमारा 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या है बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख रखे हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछने वाले, एक दो क्वेश्चन 100% इन नोट्स पे आने वाले, इन फॉर्मूलेज पे आने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। हमारा जो रिलेशंस है वो कहां से कहां डिफाइन है बेटा, ए से बी तक डिफाइन है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, कितने होंगे, तो हम क्या कहेंगे बेटा, 2 रेज टू नंबर ऑफ ए सेट, दैट मींस ए सेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे इनटू नंबर ऑफ बी सेट, बी सेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई हमारी क्या होगी, 2 रेज टू, दैट मींस 2 की पावर एम एन। एम हमारे पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ ए के अंदर एलिमेंट है, बी के अंदर एन एलिमेंट है हमारे पास। क्लियर है। सेम ऐसे ही बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, यानी कि सेट डिफाइन खुद के ऊपर ही है, दैट मींस हम ऐसे भी कह सकते हैं रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन ए सेट। जो हमारे पास नंबर ऑफ ए सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है हमारे पास बेटा, एन नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा, 2 रेज टू, देखो बेटा सेम यही नंबर है। अगर हम यहाँ बात करें ए टू ए, दैट मींस नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा, एन, एन एन इनटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, दैट मींस 2 रेज टू एन स्क्वायर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। किसी भी सेट ए से ए पे डिफाइन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, 2 रेज टू एन इंटू एन माइनस 1। ये हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, क्या करें, ए टू ए। हम क्या करें, सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होगा, ए से ए तक बेटा क्या कहेंगे, 2 रेज टू एन इंटू एन प्लस 1/2। ये हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस हो गए। क्या हो गए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे। सेम ऐसे नंबर ऑफ नॉन इम्बिटी रिलेशंस। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार काफी बार क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई हरियाणा बोर्ड में भी कि भी नॉन इम्बिटी रिलेशंस कितने होंगे किसी सेट पे डिफाइन है तो फंक्शंस। तो हम क्या कहेंगे, यदि हमारे पास ए से ए है, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म ए के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, एन होंगे। तो हम क्या कहेंगे, 2 रेज टू एन इंटू एन, दैट मींस एन स्क्वायर। और बोल रहा है बेटा नॉन इम्पिटी सेट। अगर हम बात सबसे पहले बात करें रिलेशंस, आपको पता है रिलेशंस क्या होते हैं बेटा, रिलेशन सब सेट होता है ए क्रॉस बी। अगर खुद के ऊपर सेट है तो इसका हम कह देंगे हम बेटा ए क्रॉस ए के ऊपर। इसका मतलब जो रिलेशंस है वो एक सबसेट है, और एक सबसेट आप जानते हो कि जो आपके पास एम्प्टी सेट होगा वो भी हर का क्या होता है बेटा, किसी भी सेट या किसी भी रिलेशंस का क्या होता है, सबसेट होता है। इसका मतलब है कि जो फाइव है हमारे पास, जो नल रिलेशंस है हमारे पास, वो इसके अंदर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है उसको यूज नहीं करना, नॉन इम्प्टी। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उस रिलेशंस की संख्या यानी कि आपके पास वो 1 है उसको हमने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू एन स्क्वायर माइनस 1। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन सेट ए। कोई भी एक रिलेशंस आर है हमारे पास जो सेट ए पे डिफाइन है, इज इक्विवेलेंस रिलेशंस, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशंस है। देन आर इज, तब आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन हम उस रिलेशन को कहेंगे जो हमारे पास तीनों एक साथ रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो बेटा तीनों हो तो हम ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। दैट मींस हमारे पास वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों रिलेशंस होंगे, वही हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोल रहे बेटा एक सेट है जिसके अंदर x1 x2 अप टू सो ऑन यानी xm हमारे पास एलिमेंट्स है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा हमारे पास टोटल m एलिमेंट है। बी सेट की बात करूँ तो हमारे पास टोटल n एलिमेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी
ध्यान दीजिए, हमने पहले स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बता दिया था नॉन एमिटिव रिलेशंस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस हमारे पास क्या होगा, 2 नंबर ऑफ ए के एलिमेंट बेटा इनटू नंबर ऑफ बी के एलिमेंट, और ये तो हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब हम बात करें बेटा नॉन एम्प्टी, दैट मींस हमारे पास क्या कर देंगे, फिर हम -1 कर देंगे। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आर एंड आर डैश आर सिमेट्रिक रिलेशंस। तो हमारे पास दो रिलेशंस दिए गए हैं आर और आर डैश, दोनों आपस में क्या है बेटा, नॉट डिसजॉइंट ऑन ए सेट। किस पे डिफाइन हमारे पास बेटा, सेट ए पे डिफाइन है। देन रिलेशंस आर इंटरसेक्शन आर ए वन, जो दोनों के देखो बेटा ध्यान से सुनना एक बार, डिसजॉइंट का मतलब है किसी भी दो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन न होना, बट इसके अंदर क्या है, नॉट कॉमन न होने, जो डिसजॉइंट है वो नॉट नहीं है, इसका मतलब कॉमन होगा। देखो ध्यान से सुनना इस वर्ड को, क्योंकि डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों के अंदर कॉमन कोई भी एलिमेंट न होना, लेकिन यहाँ पे उसके आगे साथ में क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, तो ऐसे केस नहीं होंगे। तो ये केस वो बच गए जो जिसमें कॉमन होंगे। अब कॉमन होंगे तो बोल रहा है जो कॉमन जो हमारे रिलेशंस के अंदर जो सेट्स बच गए, सॉरी ऑर्डर पेयर बच गए, वो क्या होंगे। तो बेटा याद रखना, अगर दोनों वो खुद एक सिमेट्रिक रिलेशंस है तो उनका इंटरसेक्शन भी आपस में क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशंस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बेटा इफ ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशंस आर, और हमने कंसीडर कर लिया जो रिलेशंस है हमारा 1 1 2 2 3 3 1 2, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स है, एक रिलेशंस दिए गए हैं, उसके अंदर ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। देन आर इज, जो आर है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉर भी ट्रांजिटिव। तो दैट मींस जो हम ऑब्वियसली बात है हम तीनों ही चेक कर लेंगे, यहाँ से क्लियर हो रहा है, तीनों ही चेक करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हमें ऑप्शन में देखना होगा। इस सेट के अंदर बात करूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बेटा, कि भाई सेट आपके पास प्रत्येक सेट का जो मैपिंग है, रिलेशन है, वो खुद के साथ होना चाहिए, 1 की 1 के साथ होने चाहिए, 2 की 2 के साथ होनी चाहिए, 3 की 3 के। तो हमने ये जो तीनों ऑर्डर पेयर है वो हमने अपने रिलेशंस में चेक करने की भी हमारे रिलेशंस में है या नहीं, हाँ बेटा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं हम किसकी, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक वो रिलेशन होता है जिसके अंदर जो प्रत्येक ऑर्डर पेयर का इनवर्स भी उसके अंदर एग्जिस्ट करे 1। तो हमारे पास बेटा रिलेशंस ये दिया हुआ है 1 1 1 1 का रिवर्स करेंगे तब भी 1 1, 2 2 का करेंगे तब भी 2 2, 3 3 का करेंगे तब भी 3 3, 1 2 का अगर रिवर्स ऑर्डर करोगे और इनवर्स ऑर्डर करोगे तो क्या आएगा 2 1, जो हमारे रिलेशंस में नहीं है। इस वजह से हमारा क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं बेटा, एक ऐसे दो ऑर्डर पेयर आपने उठाने होंगे इसी रिलेशंस में से जिनका इस प्रकार से, दैट मींस अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर होगा हमारा ए बी, सेकंड ऑर्डर जो होना चाहिए वो बी सी, इस तरीके से होगा, फर्स्ट का सेकंड ऑर्डर एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम हो। तब अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास जो ए और सी जो दो ऑर्डर हमारे ऑर्डर पेयर के जो ये एलिमेंट बचे हुए हैं, इनसे जो एक नया ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी अगर रिलेशंस में मिल जाए तब हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव होगा। अब एक माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा आपके, सर मान लीजिए हमारे पास जो पहले जो हमने दो ऑर्डर अज्यूम किए हैं, जो हमने लिए हैं, अगर वो हमने ऐसे ऑर्डर पेयर ही ना मिले तो उस केस में भी हम क्या कहेंगे, जो अगर ऑर्डर पेयर ही ना मिले कंप्लीट में से कोई भी, तब उस केस में जो हमारा रिलेशंस होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा। तो डियर अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए,
1 1 और यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2। यहाँ का जो सेकंड ऑर्डर एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये दोनों सेम है, तो हमने लास्ट का और फर्स्ट का दोनों देखा तो बेटा 1 और 2 ये भी इसके अंदर है। इसका मतलब ये जो इसने जो ऑर्डर पेयर दिए गए थे इनसे जो एक नया ऑर्डर पेयर बना वो भी हमारे रिलेशंस के अंदर है। अगर हम बात करें बेटा और भी क्या चेक करें तो और कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिटिव है, यानी कि ऐसा जो चेक करेंगे यहाँ पे जो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव का हो, सिर्फ इसने इतना बोल रखा है रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक है, रिफ्लेक्सिव है सही बात है बट नॉट ट्रांजिटिव, ये बोल रहा है ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव है इसलिए ये कैंसिल हो गया। ये बोल रहे बेटा ट्रांजिटिव ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक को भी बोल रहा है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, लेकिन इस वजह से हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। बोल रहे हैं नाइदर सिमेट्रिक, ये बात सही है इसमें, लेकिन बोल रहे हैं नोर भी ट्रांजिटिव नहीं है, इस वजह से इसको भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। क्लियर है बेटा?